बास्केटबॉल खेलकर थकने के बाद हीतियान जानी को कॉल करके पानी मंगवा रहा था, लेकिन जानी ऐसे ही तो पानी लेके यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर उसने कह दिया कि ज़ेंगशी भी यहाँ पे है। जानी तो खुश हो गया कि क्या ज़ेंगशी भी वहाँ पे है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हीतियान ने मो गुआनशान के कंधे पे हाथ रखा था, तो मो उसे कह रहा था कि अपना हाथ मुझसे दूर रखो, लेकिन हीतियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो फोन पे बताता है कि 2 पानी की बोतलें लेके आओ। जानी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। जानी भाग के यहाँ पे आने लगा, लेकिन रास्ते में जब वो पानी लेने के लिए रुका तब अचानक से पीछे से शैली ने उसके कंधे पे हाथ रखा। एक बार तो जानी किडनैप हो गया है, तो अब वो थोड़ा सतर्क हो गया है। उसे पता नहीं था कि वो शैली है और उसने तुरंत ही उसके मुंह पे एक बोतल मार दी। बोतल टूट गई और शायद ऑरेंज जूस था, वो पूरा शैली की बॉडी पे लग गया। जानी को जब पता चला कि वो शैली है तो वो उससे माफी मांगने लगा कि आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। शैली ने अपना टी शर्ट निकाल दिया और वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें आराम से हेलो ही कहने वाला था, लेकिन तुम तो मुझे मारने पे तुले हो, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, लेकिन इसका बदला तो मैं तुमसे बाद में लूंगा। अभी के लिए आओ यहाँ पे, इसे लिख करके साफ करो। जानी कहता है तुम मुझे मार सकते हो, यहाँ तक कि तुम मुझे गाली भी दे सकते हो, लेकिन इस तरह की परवर्टेड चीज मेरे साथ करने की सोचना भी मत। शैली उसके पास आता है, उसका कॉलर खींचता है, तो जानी सोचता है कि इस बार तो सच में मैं बुरा पिटने वाला हूँ, लेकिन शैली ने जानी के कपड़ों से अपनी बॉडी वाइप कर ली और वो जानने लगा कि तुम तो जरा से भी क्यूट नहीं हो। आई होप कि इस वजह से शैली का इंटरेस्ट जानी पर से चला जाए। फिर जानी पानी लेके मो गुआनशान और हीतियान के पास पहुंचा और कहता है कि हीतियान लाल मैं पहुंच गया और मैं ठंडा पानी भी लाया हूँ। मो और हीतियान खेल रहे थे और पानी देख के खुश हो गई कि फाइनली तुम आ गई, प्यास के मारे हम तो मरने वाले थे। जानी कहता है कि ज़ेंगशी कहाँ पे है, तुमने कहा नहीं था कि वो भी यहाँ पे है। दोनों ने पानी की एक एक बोतल ले ली और हीतियान स्माइल करता हुआ कहता है कि ये पानी इतना भी बुरा नहीं है। जानी भी समझ गया कि हरामियों, तुमने पानी मंगवाने के लिए मुझसे झूठ बोला, और उसने किक लगा के एक ही बार में दोनों को पानी नहीं पीने दिया। मो के हाथ से तो पानी की बोतल ही नीचे गिर पड़ी। हीतियान गुस्से से कहता है कि इडियट, मैंने अभी पानी पिया नहीं था और मेरी बात भी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानी को उठा के ले जाने लगा। जानी कहने लगा कि मैं गलत था, ठीक है हम दोस्त है ना, मुझे छोड़ दो अभी, लेकिन हीतियान उसे एक पेड़ के पास ले जाने लगा। मो गुआनशान कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वो हीतियान को ही कोऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उसे भी जानी को सबक सिखाना है। वो दोनों जानी को एक ट्री के पास ले आए और उसके पैर ट्री के अराउंड कर दिए। मो ने जानी के दोनों पैर पकड़े तो जानी समझ गया कि वो लोग क्या करने वाले हैं, और वो कहता है कि देखो बाद में तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन हीतियान ने उसे पकड़ के रखा था और मो उसके दोनों पैरों को खींच रहा था, जिसे जानी के मेन पार्ट पे ही बहुत ज्यादा लग रही थी। जानी चिल्लाता है कि तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, अब हमारी दोस्ती खत्म, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम दोनों ही मॉन्स्टर्स हो। मो और हीतियान फिर से खेलने चले गए थे और 10 मिनट के बाद ज़ेंगशी वहाँ पे पहुँच गया। वो जानी के पास जाके पूछता है कि जानी क्या तुम ठीक तो हो। ज़ेंगशी ने हेयर कट करवाए थे, तो जानी उसे देख के कहता है कि ज़ेंगशी क्या तुमने लेवल अप कर लिया, तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। ज़ेंगशी कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में तो चोट नहीं लगी है ना। जानी कहता है नहीं, मेरे बॉस में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, उस पे थोड़ी मसाज कर दो। यहाँ आने से पहले जानी ने शैली को क्या कहा था और अभी वो ज़ेंगशी को क्या कह रहा है। तभी मो उन दोनों को चिल्ला के कहता है कि हे तुम दोनों, अगर खेलना नहीं चाहते तो फिर निकलो यहाँ से। उस वक्त जानी ज़ेंगशी से पूछ रहा था कि तुमने हेयर कट कहाँ पे करवाए। ज़ेंगशी जहाँ पे रहता है वहाँ पे नीचे ही उसने हेयर कट करवाए थे। और फिर मो की बात सुन के जानी उसे कहता है कि चलो हम उसे मजा चखाते हैं। ज़ेंगशी कहता है क्या तुम्हारे बॉस तो ठीक है ना। जानी कहता है इतना तो मैं संभाल सकता हूँ, मुझे कम मत समझो। हीतियान मो को कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, इससे तुम्हें जीतने में फायदा होगा। मो कहता है तो फिर इसके बदले मुझे पैसे दो। हीतियान ने मो को बॉल दे दिया और कहा कि मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मो ने कहा कि बकवास, और वो बॉल लेके चला गया। वो बहुत ही दूर दूर खेल रहा था और जानी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हीतियान गुस्से से उसे कहता है कि इडियट, क्या तुम इतने दूर दूर तक मरने के लिए नदी ढूंढ रहे हो। मो कहता है कि मैं उसे भगा भगा के थका रहा हूँ, और जानी उसे गाली देता हुआ उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ज़ेंगशी उसे कहता है कि जानी हम हाफ कोर्ट खेल रहे हैं, यहाँ पे आओ। हाफ कोर्ट के रूल्स आपको पता ही होंगे, कम खिलाड़ी हो तब वो हाफ कोर्ट खेल सकते हैं। दोनों टीम को एक ही बास्केट में बॉल डालनी होती है।